गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अपन ने स्टूडेंट्स पिछली क्लास में देखा अपन ने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको हमने आपको समझाया। आज मैं इन्हीं पे आपको डेमो देना बताऊंगा कि कैसे इनके प्रोग्राम्स को आपको बताएं। तो हमने आपको इसमें दो चीज़ें बताई थी। क्लास को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्लास कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं, डेटा मेंबर लेते हैं और मेंबर फंक्शंस लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई था। और क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आज हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इन एग्जांपल्स को आप लोग अपने कंप्यूटर्स पे रन कराएंगे जिनके पास भी जो है। तो आज अपन सीधे चलते हैं, अपन इनके एग्जांपल्स देखते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे। सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद क्लास और ऑब्जेक्ट के प्रोग्राम बनाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से हमने लिया सोर्स न्यू फाइल। अब हम क्लास, तो हमने पहले बताया सबसे पहले हम अपने हेडर फाइल्स यूज़ कर लेते हैं। तो आयो स्ट्रीम, अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो .h लगाने की आवश्यकता नहीं डेबी पे इंक्लूड। अब इसमें यूज़ करेंगे हम यूजिंग, क्या यूज़ करते हैं, नेम स्पेस std। क्लास बनाने के लिए हमने बताया कौन सा कीवर्ड करते हैं, क्लास। क्लास का नाम दे दिया हमने emp। क्लास का नाम क्या दे दिया, emp। कौन से स्पेसिफायर लगाते हैं, प्राइवेट। क्या लिया अपन ने, प्राइवेट। इंट एक लिया हमने वेरिएबल आई और एक लिया हमने कैर नेम। क्या लिया, नेम। क्लियर। उसके बाद हमें इसके अंदर क्या बनाना है, फंक्शंस बनाना है। तो फंक्शंस हमें कहाँ एक्सेस करना है, मैन के अंदर एक्सेस करना है। किसके अंदर एक्सेस करना है, मैन के अंदर एक्सेस करना है। तो हमने एक यहाँ लिया void गेट डेटा, मेथड का नाम क्या लिया, void गेट डेटा। इसकी डेफिनेशन दे दी हमने सी आउट एंटर द आईडी। कह दिया अपन ने, एंटर द आईडी। सीन क्या करा लिया हमने, सीन आईडी। क्लियर। उसके बाद सी आउट एंटर द नेम। क्या कर दिया हमने, एंटर द नेम, सीन नेम। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया वाइड शो। क्या लगा, वाइड शो। ठीक है। उसके बाद अब इन वैल्यूओं को हमने क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। तो सी आउट id इक्वल टू, यहाँ दे दिया अपन ने id। क्या दी, id इक्वल टू id। न्यू लाइन पे क्या बताया था हमने, एंडल लगाते हैं। सी आउट नेम, और यहाँ किसको प्रिंट करा लिया हमने, नेम। इसके बाद भी हमने क्या लगा दिया, एंड एल। क्लियर। ये देखिए दोनों मेथड्स हमारे यहाँ पे मान लिए। इसी क्लास के अंदर ही हमने डेटा बनाया। ये हमारे क्या कहलाते हैं, डेटा। कमेंट्स में बता देते हैं, ये हमारे कहलाते हैं डेटा मेंबर, डेटा मेंबर। और ये हमारे क्या कहलाते हैं, कमेंट्स लगा के बता देता हूँ, ये हमारे कहलाते हैं मेथड्स। क्या कहलाते हैं, मेथड्स। ये हमारे मेथड्स या जिनको अपन बोलते हैं फंक्शंस। अब यहाँ से हमने इस क्लास को क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। क्लास टर्मिनेट हो गई हमारी। अब उसके बाद हम कहाँ इनको कॉल करेंगे, मैन के अंदर। तो इंट मैन। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे आए, हमने क्या बताया, क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बना। तो क्लास का नाम हमारे पास क्या है, emp। और हमने जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाया obj। अब हमने क्या किया, obj डॉट, ये देखिए उसके अंदर डिफाइन सारे मेथड्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। तो कौन से मेथड कॉल करना, अगर नहीं याद समझ आई गलत, आगे हमारे पास एंटर किया, फिर हमने टाइप किया obj डॉट, ये देखिए शो। ये दोनों मेथड आ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न 0। क्या कर, रिटर्न 0। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से हमने एक प्रोग्रामिंग, यहाँ प्रोग्राम आपका लिखा है। इसको हमने सेव कर लिया। जैसे हमने दे दिया मान लो CL1। अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या कराया, कंपाइल कराया। अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाएगी। देखिए प्रोग्रामिंग कोई रन नहीं, कोई रन नहीं। अब इसको हमने क्या कर दिया, रन करा दिया। देखिए ID 1, नाम इनपुट किया हमने। ये देखिए दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। क्लियर। तो हम यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। यहाँ नेम कैर दिया, यहाँ पे हमने इसको क्या बना दीजिए, अरे बना दीजिए। क्या बना दीजिए, अरे। तो हमने दे दिया इसका कितना, 20। कितने कैरेक्टर लेगा ये, 20। प्रोग्राम को कंपाइल, और प्रोग्राम के यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने डाला 1
दुष, ये देखिए हमारा प्रिंट होके आ गया। क्लियर। अगर अब हमको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने हैं, हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब देखिए एक से ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसे हमें मान दूसरा रिकॉर्ड इनपुट कराना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, obj1। अब हम यहाँ पे क्या करें, एक किया, अब हमने यहाँ पे कर दिया obj1 डॉट गेट इट। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, obj1 डॉट शो। तो कितने भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एक क्लास के, कितने भी। अब हमसे कितने रिकॉर्ड मांगेगा, 2 रिकॉर्ड मांगेगा। कंपाइल, और प्रोग्राम को हमने यहाँ से क्या किया, रन कर दिया। क्लियर। अब देखिए हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे डाला ID1, नाम डाला अमित, ठीक। फिर ID2 नाम डाला हमने प्रिंस। ये देखिए रिकॉर्ड प्रिंट होके आ गए, हमारे दोनों रिकॉर्ड हमारे यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, कितने जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ से बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया, क्लास ऑब्जेक्ट। ये हमने प्राइवेट बनाया, ये हमने पब्लिक बनाया, ये हमने प्रोटेक्टेड बनाया। क्लियर। अब आप प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड को और आपको यूज करके बता दें इनका क्या मतलब है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हैश इंक्लूड, इनको भी और एक्सप्लेन कर देते हैं एक्सेस स्पेसिफाई। जैसे हमने हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, क्लास का नाम जैसे हमने ले लिया डेमो, क्लास का नाम ले लिया डेमो, और हमने यहाँ पे प्राइवेट, और हमने एक वेरिएबल बनाया इंट ए। क्लियर। इंट ए बनाया, और क्लास को यहाँ से हमने टर्मिनेट कर दिया, क्लास को हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इंट मैन। तीनों का मतलब आपको भी क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया डेमो का, डी ऑब्जेक्ट बनाया। क्या बनाया, डेमो का डी ऑब्जेक्ट, और डी डॉट ए अगर हम करेंगे, जैसे 90 किया हमने, और यहाँ पे कर दिया रिटर्न 0। प्रोग्राम सेव किया हमने, CL2। ठीक। अगर हमने प्रोग्राम को क्या किया, कंपाइल किया, ये देखिए ए में एरर बता रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्राइवेट कीवर्ड से कोई वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर किया है, उसको सिर्फ क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। जैसे इस प्रोग्राम में देखिए हमने ये बनाया, आईडी बनाया, आईडी कहाँ कर रहे हैं, इस क्लास के मेंबर फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं, पर हम इसको मैन के अंदर यूज नहीं कर सकते। इसका हम कहाँ नहीं यूज कर सकते, मैन के अंदर यूज नहीं कर सकते, एरर बता देगा। क्लियर। अगर अब यहाँ पे पब्लिक कर दें, क्या कर दें, पब्लिक कीवर्ड से अगर लगा दें, देखिए अगर पब्लिक कर देंगे तो ये सब जगह आपका क्या होगा, और इसको हम प्रिंट भी करा लेते हैं, d.a, सेव और रन। ये देखिए एक्सेस हो रहा है, यानी कि प्राइवेट में एक्सेस नहीं हो रहा पर पब्लिक में एक्सेस हो रहा। अगर हम प्रोटेक्टेड कर दें, प्रोटेक्टेड कर दिया हमने, क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड, तो भी हमने आपको बताया था कंपाइल, प्रोग्राम को हमने क्या किया, कंपाइल। ये देखा, यानी कि ये सिर्फ दूसरी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो, मैन फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो जब क्लास के अंदर किसी वेरिएबल को यूज करना है सिर्फ क्लास के अंदर, तो आप प्राइवेट कीवर्ड यूज करेंगे। एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर यूज करना है तो प्रोटेक्टेड यूज करेंगे, और सब जगह अगर आपको यूज करना है तो कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे। तो आई थिंक ये चीज आपके यहाँ पे समझ में आ गई होगी। क्लियर, ये आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। चलिए अब एक एग्जाम्पल और बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है। अब जैसे ये वाला प्रोग्राम है, इस वाले प्रोग्राम में है, अब इस प्रोग्राम में हमने ऐसे बना लिया। अब हम इसको एक चाहते हैं कि इसमें यूजर मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालें और डेटा हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंट होके आना चाहिए। डेटा हमारा कैसे प्रिंट होना चाहिए, रो और कॉलम में डेटा हमारा प्रिंट होके आना चाहिए। तो इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया वैल्यू इनपुट करा लिया, हमने यहाँ पे दे दिया सी आउट आईडी को प्रिंट करा लिया। कितना स्पेस देना है, तो स्लैश टी जितना स्पेस देना चाहे। उसके बाद स्लैश टी आपको मालूम काय के लिए होता है, स्पेस के लिए। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया एंडल, क्या दिया एंड। अब यहाँ पे आए,
मल्टीपल रिकॉर्ड्स डालना है तो क्लास के ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, अरे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया obj, इसको बना दिया हमने, मान लो डाल दिया 5, कितने डाल दिए 5 रिकॉर्ड इनपुट कर लिए। क्लियर। एक हमने ले लिया इंट i का ले लिया लूप चलाने के लिए, लूप। क्लियर। हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दिया हमने फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, क्या कर दिया i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया obj i पास करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट गेट, कौन सा पास कर दिया हमने, गेट डेटा। तो अपन से कितने बार रिकॉर्ड्स मांगेगा, 5 टाइम्स रिकॉर्ड्स अपने इनपुट करवाए। फिर उसके बाद सी आउट हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वो प्रिंट करा लिया id। फिर हमने कितने टैब लगाए, टैब 1, टैब 2, टैब 3, जितने भी आप देना चाहें। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करा लिया, नेम, और उसके बाद हमने यहाँ पे एंड, और क्या कर दिया एंड। लाइन चाहते हो तो सी आउट, जितनी भी लाइन, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दिया आपने एंडल, क्या कर दिया एंडल। अब आप वैल्यू प्रिंट कराना, लूप फिर लगाए, लूप लगाओ क्योंकि अब डेटा आपको क्या कराना है, शो कराना। तो i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, i आपने क्या कर दिया प्लस प्लस कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रिंट करा देंगे क्या, obj, ऑब्जेक्ट से ही, जब भी क्लास एक्सेस होगी तो ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होगी उसके मेंबर। तो डॉट शो, किस नाम से आपने बनाया, शो नाम से। अब आप इस प्रोग्राम को सेव कर लीजिए, प्रोग्राम को आप क्या कर दिए कंपाइल। प्रोग्राम देखिए कोई रन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, प्रोग्राम आपने रन करना है। एंटर द हमने डाला 1, नाम डाल दिया अमित, 2 नाम डाल दिया हमने रानू, फिर हमने डाल दिया 3 नाम डाल दिया हमने महेश, फिर हमने डाल दिया 4 हमने डाल दिया प्रिंस, फिर हमने डाल दिया 5 हमने डाल दिया अनिल। ठीक, ये देखिए डेटा हमारा क्या हो गया, प्रिंट होके यहाँ से आ गया। तो इस टाइप से आप इसमें बना सकते हैं। यार इसको एक कप चला 0 से लेके 5 तक चला लीजिए। थोड़ा देखिए एक रिकॉर्ड आपका प्रिंट करने में प्रॉब्लम करना है ना, तो इसको ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे दे दीजिए 0 और i लेस देन 5, यहाँ पे भी कर दीजिए क्या 0 और i लेस देन 5, और इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। प्रोग्राम को सेव करिए और प्रोग्राम को यहाँ से कंपाइल करके अगेन प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट कर दीजिए। हमने डाला 1 नाम डाल दिया अमित, फिर हमने डाला 2 नाम डाल दिया हमने सुरेश, फिर हमने डाला 3 नाम डाल दिया हमने राम, फिर हमने डाल दिया 4 नाम डाल दिया हमने अनिल। ठीक है, हमने डाल दिया 5 नाम डाल दिया हमने मीना। देखिए रिकॉर्ड प्रिंट होके आ गए। देखिए सारे रिकॉर्ड्स आप इस टाइप से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास और उसके थ्रू हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर। अब देखिए इसमें हमने ये जो हमने आपको क्लास बताया था, ये जो हमारा क्लास था, ये जो डिक्लेरेशन, जब हम क्लास के अंदर ही फंक्शन डिफाइन करते हैं उनकी डेफिनेशन देते हैं, तो ये जो डिक्लेरेशन हमारा कहलाता है क्लास इन डिक्लेरेशन कहलाता है। कौन सा डिक्लेरेशन कहलाता है, क्लास इन डिक्लेरेशन कहलाता है। कौन सा डिक्लेरेशन, क्लास इन डिक्लेरेशन कहलाता है। अब हम देखिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन करें। क्लास का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, आउट ऑफ क्लास, यानी क्लास के फंक्शंस को हम क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे। डेफिनेशन कहाँ देंगे, क्लास के बाहर डेफिनेशन देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक, हमने उसका दिया हैश इंक्लूड कोनियो हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्या कर दिया, एसटीडी। अब हमने क्लास का नाम ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट। क्लास का नाम क्या ले लिया, स्टूडेंट। मेंबर बनाए हमने किस टाइप के, प्राइवेट टाइप के, क्लास के अंदर यूज करना। हमने लिया डेटा टाइप रोल नंबर, क्या ले लिया,
रोल नंबर। इसके बाद हमने ले लिया कैर नेम, क्या ले लिया, नेम, ठीक है। इसके बाद हमने इसको साइज दे दिया, फिर हमने ले लिया इंट एज, क्लियर। उसके बाद हमने पब्लिक कॉलन वाइड गेट वैल्यू, एक मेथड बनाया, टर्मिनेट कर दिया, वाइड शो डेटा, इसको बनाया, टर्मिनेट कर दिया। अब देखिए, सिर्फ जब हम मेथड्स को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं और डेफिनेशन क्लास के बाहर देते हैं तो वो डिक्लेरेशन कहता है आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। अभी तक जो आपने डिक्लेरेशन पढ़े हैं वो कौन सा डिक्लेरेशन था, क्लास इन डिक्लेरेशन। अब हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। ये भी उस दिन हमने बताया था, क्लास थोड़ा छूट गई, लाइट नहीं थी अपने पास। अब इसकी डेफिनेशन जब हम देंगे आउट ऑफ क्लास तो पहले हमारे पास रिटर्न टाइप, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है हमारा, वाइड। और ये किस क्लास के अंदर लिखा है, स्टूडेंट। अब हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, क्लास का नाम क्या लिख देंगे, स्टूडेंट। फिर इसको एसोसिएट कराने के लिए स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर, किसका, स्कोप। अब किस फंक्शन को एसोसिएट कराना है, उस फंक्शन सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दीजिए, तो आपने यहाँ पे दे दिया सी आउट एंटर द रोल नंबर, क्या कर दिया, एंटर द रोल नंबर। फिर आपने यहाँ पे कर दिया सीन रोल नंबर को आपने इनपुट करा लिया। इसी तरह सी आउट आपने क्या कर दिया, एंटर द नेम, क्या कर दिया, एंटर द नेम। नेम को भी आपने यहां से क्या करा, नेम, क्लियर, नेम को भी आपने यहां से करा लिया। उसके बाद आपने क्या किया, सी आउट एंटर द एज, आपने एज को भी यहां से क्या करा लिया, इनपुट करा लिया। ये देखिए बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग, आप बस समझते जाइए प्रोग्राम। अब दूसरा डेफिनेशन किसकी देनी है, आपको शो डेटा की डेफिनेशन देनी है। तो अगेन हमने क्या बताया, रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप हो, किस क्लास में बनाया, स्टूडेंट क्लास में बनाया। देखिए कॉलम, देखिए ऑटोमेटिक आपका फंक्शन खुलता गया। उसके बाद इसकी भी आप यहाँ से क्या दे लीजिए, डेफिनेशन आप दे दिए सी आउट, प्रिंट करा लीजिए एक एक चीज को। आपने दे दिया यहाँ पे रोल नंबर, क्या दे दिया, रोल नंबर, और रोल नंबर के यहाँ से आपने क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। ये देखिए रोल नंबर प्रिंट हो गया। एंडल, न्यू लाइन के लिए क्या लगाएंगे, एंडल। फिर आपने दे दिया सी आउट नेम, नेम को आपने क्या करा लिया, यहाँ से प्रिंट करा लिया। अब यहाँ से आप नेम भी दे दीजिए, किसको दे दीजिए, नेम भी दे दीजिए। और फिर अगेन यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, एंडल। फिर आपने सी आउट और आप यहाँ से क्या दे दीजिए, एज दे दीजिए। आप फिर यहाँ से क्या कर दीजिए, एज, और यहाँ से क्या दे दीजिए, एंडल दे दीजिए, क्या दे दीजिए, एंड, क्लियर। उसके बाद अगेन आप कहाँ आएंगे, मैन फंक्शन के अंदर आएंगे। फिर मैन फंक्शन के अंदर आने के बाद आपका काम क्या है कि इस क्लास को एक्सेस करना है। तो इस क्लास का अगेन आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के आप किसी मेंबर को यूज नहीं कर सकते। तो क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट नेम आपने दे दिया, मान लो यहाँ पे दिया ओ बी, आपने दिया एस, ऑब्जेक्ट नेम क्या दे दिया, एस। अब आपने किया एस डॉट गेट डेटा, ऑटोमेटिक आ गया। फिर आपने किया एस डॉट शो, आ गया। उसके बाद आपने यहां से किया रिटर्न 0। प्रोग्राम को आप यहां से सेव कर लीजिए। सेव करने का आपने कर दिया CL3, प्रोग्राम आपने सेव किया। देखिए ये जब हम स्कोप रेजुलेशन लगा के फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ दे रहे हैं, क्लास के बाहर, क्लास यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। तो ये जो डिक्लेरेशन कहलाता है वो हमारा कौन सा कहलाता है, आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया और प्रोग्राम यहाँ से हमने एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए हमारे पास आ रहा है नेम डाल दिया हमने, उसके बाद एज इनपुट कर दिया, रिकॉर्ड हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो देखिए हमने ये दो तरीके आपको बताए, किसी भी क्लास के डेफिनेशन को हम दो तरीके से दे सकते हैं। क्लास को क्लास इन डिक्लेरेशन कर सकते हैं, आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन। जब फंक्शंस, ध्यान रखना, जब फंक्शंस को क्लास के अंदर ही बनाते हैं, क्लास के अंदर ही डेफिनेशन देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्लास इन डिक्लेरेशन। जब फंक्शंस को डिफाइन क्लास के अंदर करते हैं, डिक्लेयर क्लास के अंदर करते हैं, यानी सिग्नेचर क्लास के अंदर देते हैं,
और डेफिनेशन क्लास के बाहर देते हैं, वो डिक्लेरेशन हमारा क्या कहलाता है, आउट ऑफ क्लास डिक्लेरेशन कहलाता है। क्लियर। बाकी दोनों का काम करने का तरीका एक ही है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका एक ही है, काम करने का एक ही तरीका। बस इनको एक्सेस स्पेसिफायर को यूज रखना है कि अगर आप जिन मेंबर्स को सिर्फ क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं उनको क्या बनाएंगे, प्राइवेट। जिनको आप क्लास के बाहर कहीं भी यूज करना है तो उनको आप क्या बनाओगे, पब्लिक। प्रोटेक्टेड का यूज अभी हम जब इनहेरिटेंस ऊप्स के कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस लेंगे तब आपको और उसमें क्लियर कर देंगे प्रोटेक्टेड का यूज और कहाँ कैसे यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा, और भी अच्छे से के प्रोग्राम हम आपको सेंड कर देंगे, उन प्रोग्राम को भी आपको इनसे बनाना है। थैंक यू।